तो ये अपना पूरा मंथ बहुत इंटरेस्टिंग गया है और यहाँ पे बायर सेलर दोनों ने पैसा बनाया है, क्योंकि पिछले 2 से 3 हफ्तों में मार्केट ने काफी अच्छी गिरावट दिखाई और जिस गिरावट का फायदा उठा के मार्केट ऊपर की तरफ गया। तुमने क्या क्या शेयर करा था पिछले वीक में और पूरे इस मंथ में, अगर हम देखें तो उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा कि किस तरह से हमारे ट्रेड्स थे वो सारे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, चाहे वो बायर्स के उसमें हो या फिर सेलर्स के उसमें हो। मतलब चाहे वो ऊपर मार्केट को ऊपर ले जाना हो चाहे नीचे, हमारे जितने भी ट्रेड्स थे, जितने भी सारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज थी, सारे पॉइंट्स थे, लेवल्स थे, किस तरह से मैंने आपको लेवल शेयर करे वो सब डिटेल में बात करेंगे। और देखेंगे कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट पे अफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ग्लोबली जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा, और ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारा इंडियन मार्केट एक कर्व ले सकता है, एक ट्रेंड पकड़ सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और ये ऑल वाला बटन दबा लेना जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स पे ले चलता हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको बताऊँ ग्लोबल मार्केट्स, तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो पॉजिटिव बंद हुआ है। अभी आपको ये जीरो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये क्लोज है। ये पॉजिटिव बहुत अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ है। दो फ्यूचर्स आप देखोगे 450 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक देखोगे 250 पॉइंट ऊपर, ये 300 प्लस भी था, 300 प्लस भी था, और ये 500 प्लस भी गया हुआ था। ये थोड़ा सा नीचे आया क्लोजिंग के टाइम पे। अभी मार्केट सारी क्लोज है ग्लोबल मार्केट्स, ये मंडे को ही खोलेंगे सुबह। और अगर बाकी की आपको मैं मार्केट दिखाऊँ तो ये देखो डो फ्यूचर्स, ये कितनी तगड़ी तेजी दिखाई है डो फ्यूचर्स और डो जोन्स ने। और जो S&P है वो फ्लैट है, नाइकी है वो भी फ्लैट है, ये बाकी के बाजार फ्लैट हैं। तो मेन रीज़न मैं अगर आपको बताऊँ कि रीज़न क्या है, रीज़न तेजी का ये है कि जो फेड की मीटिंग थी रेट कट के ऊपर, रेट कट्स के ऊपर, तो वो जो रॉबिन पवेल साहब हैं उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि सितंबर में रेट कट्स होंगे। और जो कि मार्केट के लिए क्या है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि रेट कट्स होंगे। तो काफ़ी अच्छा है मार्केट के लिए, और मार्केट यहाँ से पंप अप कर सकता है ऊपर की तरफ। इसलिए आपको ये जो डाउ जोन्स वगैरह, ये सारे यूएस मार्केट जो है मोस्ट प्रोबेबली ये आपको पॉजिटिव में क्लोज होते हुए देखे, और इसी के चलते गिफ्ट निफ्टी भी क्लोज होता हुआ दिखा। और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को जो है ये भी आपको सुबह पंप अप होते हुए दिख जाएंगे, और जिसके कारण जो इंडियन मार्केट है उसमें एक बड़ा गैप अप हो सकता है। ये मेरी पॉसिबिलिटी है। अब क्या इंट्राडे के लेवल्स होंगे, क्या डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट बन रहा है, तो उसके लिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट के अब चार्ट की तरफ चलते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। डेली चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी जो है काफी अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी ने देखो क्या करा, यहाँ से लगातार कंटिन्यूस रैली करी थी। ये बढ़िया रैली देखोगे, फिर यहाँ से कमेंट डिप मिला, और इसके बाद फिर एक तेजी। फिर ये जो ये रिसेशन का टाइम है कि रिसेशन वाली बातें चल रही थी कि यूएस में रिसेशन आ गया है, वो बिल्कुल मतलब एक हाइप बनाई और फिर मार्केट को नीचे लाया गया डिप के लिए। फिर इस वाले पॉइंट से मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी तेजी आई है, बहुत अच्छी खासी रिकवरी आई है, क्योंकि बता दिया गया है कि भाई यूएस में अभी रिसेशन नहीं आ रहा है, ये सिर्फ अफवाहें थी। और जो जॉब डेटा था उसको भी रिकवर कर लिया यूएस ने। तो ये बिल्कुल ग्लोबल सेंटिमेंट्स पे तो प्रूव हो गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताऊं कि निफ्टी ने एक्चुअली करा क्या है, निफ्टी जब तक 24,865 के ऊपर अगर नहीं जाता है, मतलब एक्चुअली निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ही है अभी, क्योंकि देखो ये जो गैप था ना, ये गैप इसने पूरा कवर कर लिया। ये वाला जो गैप है ये मोस्ट प्रोबेबली गैप आपके थ्रू कवर कर सकता है। तो जो भी होगा हम वो देखते हैं, लेकिन अभी हम लेवल्स को देखें तो 24,865 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी हम एक ऑल टाइम हाई की तरफ बन सकते हैं, और काफी अच्छी एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है 25,200 25,500 तक की। तो यही था। और सेलिंग का अभी हमें सोचना नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो हम ट्रेंड के संग चलेंगे, और ट्रेंड के संग चलेंगे तभी हमारे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। सेलिंग की पहली अपॉर्चुनिटी अगर आपको बताऊं, पहला इंडिकेशन मिलेगा मैं 24,200 के नीचे, अगर नेगेटिव क्लोजिंग होती है और उसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम कवर करके 23,890 के नीचे निकलता है, तब इसके नीचे फिर एक शार्प आपको सेल ऑफ मिल सकता है। और अगर मैं बेसिकली कहूँ तो इसके नीचे मार्केट ओवरऑल क्रैश हो सकता है। सिंपल बता रहा हूँ, क्रैश हो सकता है, लेकिन अभी क्या हमें डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों क्यों डरने की जरूरत नहीं है? देखो तो सही कितना पॉइंट ऊपर है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का गैप है। ऐसा थोड़ी 1,000 पॉइंट एक दिन में निफ्टी गिर जाएगा बिना किसी न्यूज़ के, ऐसा तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो डरने की जरूरत नहीं है, अभी मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिवली लो और ऊपर की तरफ हम प्लान करते रहो। बीच बीच में इंट्राडे के लेवल्स पे जो भी सेलिंग मिले उस पर आप प्ले कर सकते हो, वो हम लेवल शेयर करेंगे। ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर तो ये था। इंट्राडे पर अगर निफ्टी में बताऊँ, निफ्टी ने क्या करा, देखो ये वाली जो तेजी थी ना, ये गजब की तेजी थी, ये बहुत अच्छी खासी तेजी निफ्टी ने दिखाई, और यहाँ पे एक हॉल्ट करा है। अब कि ये होल्ड करना पॉसिबल नहीं था, ये होल्ड करना बिल्कुल पॉसिबल था, क्योंकि जब मार्केट इतना मोमेंटम कर चुका है तो मार्केट थक जाता है, तो मार्केट को रेस्ट लेना पड़ता है, जहाँ पे सेलर्स जो है, मतलब ऑप्शन सेलर्स, वो नीचे गिराने वाले सेलर्स नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलर्स जो है वो गेम में आते हैं, मार्केट को साइडवेज रख के बायर जो पुट वायर है, कॉल वायर है, दोनों को फंसाते हैं। तो अब जैसे इस रेंज को तोड़ेगा मार्केट, एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिखाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ ही तोड़ेगा गैप अप के थ्रू, जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है। तो अब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। सबसे पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी है का। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इसी रेंज में खुलता है, इसी रेंज में अगर मार्केट खुलता है, मार्केट को इस ये जो ये वाला लेवल है आपका, कौन सा लेवल है,
24,865 जो कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर बताया था, इसके ऊपर अगर एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसकी हाई ऊपर एक अच्छा खासा एक ऊपर का अपसाइड प्लान कर सकते हो और फिर टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है छोटा स्टॉप लॉस लेकर। मतलब आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा रहेगा और फिर टारगेट जो है वो बहुत बड़े रह सकते हैं और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला जो ट्रेड है ये रहेगा। लेवल जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। तो निफ्टी में तो यही है कि आप इसके ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपनी एक अच्छी पोजीशन बना सकते हो बाइंग। सेलिंग का करनी है, सेलिंग वही है कि जब नीचे की रेंज तोड़े तब आपको सेलिंग करनी है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 24,770 के नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है तो फिर उसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आना जरूरी है। अगर मान लो क्लोजिंग मिल गई और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है तो कोई मतलब नहीं सेलिंग का। इसके नीचे अगर आपको फॉलो थ्रू मोमेंटम मिल रहा है तो एक आप अच्छा सेल ऑफ आप देख सकते हो इंट्राडे के लेवल्स पे। अब क्या ये गिरावट बहुत ज़्यादा सीरियस होगी? मेरे को नहीं लगता गिरावट सीरियस होगी, क्योंकि जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स और SIPs, DIIs ये सब परफॉर्म कर रहे हैं मिलकर मार्केट को अभी ऊपर ही ले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ी गिरावट आ सकती है। थोड़ा बहुत डिप आ सकता है, उस डिप को बाय कर लिया जाएगा और बार बार वही हो रहा है इंडियन मार्केट में। जब क्रैश आएगा तो इतना तगड़ा क्रैश आएगा आप देखते रह जाओगे और उसमें काफ़ी अच्छा खासा आपका एक इनकम जनरेट हो सकती है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कल एक वीडियो में कि किस तरह से क्रैश के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फिलहाल तो अभी यही थे निफ्टी के लेवल सिंपल से 24,865 के ऊपर गया तो फिर आपको एक अच्छा खासा बाइंग हो, और अगर 24,770 के नीचे गया तो आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ मिल सकता है इंट्राडे के लेवल्स पर। ये ध्यान रखना, ये नहीं है कि बड़ी पोजीशन बना के बैठ गए 1 महीने की, उसमें तो आप पूरा खत्म हो जाएगा आपका कैपिटल। फिर मुझसे मत कहना कि आपने सेलिंग के लिए कहा था। ठीक है, ये सिंपल से लेवल्स हो गए। और एक तो पहली बैंक की अपॉर्चुनिटी, दूसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि 865 के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली मार्केट खुलेगा और 24,865 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है यहाँ कहीं तो इसे रीटेस्ट करने आए तो 24,865 को, और फिर यहाँ से आप एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं लॉन्ग के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा और आपके टारगेट्स काफी बड़े बड़े हो सकते हैं। तो यही है मेन रिस्क रिवॉर्ड, आपका जितना अच्छा होगा उतने आपके अच्छे टारगेट्स होंगे, उतने अच्छे आपके प्रॉफिट्स होंगे। तो ये अपने निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब ये आपको 20 EMA वगैरह समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे लगातार शेयर करता हूँ। तो अगर आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ कि टेलीग्राम पे मैं क्या शेयर करता हूँ। ये देखो, टेलीग्राम पे मैंने शेयर करा था 23 अगस्त को कि आज ट्रेंडिंग डे हो सकता है, जो कि फ्राइडे वाला दिन था अपना, और जैसा कि वो नहीं रहा, अब फ्राइडे का दिन ट्रेंडिंग नहीं रहा, थर्सडे का दिन ट्रेंडिंग नहीं रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मार्केट एक तरफ रेंज में वन साइडेड मूवमेंट आपको दिखा सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ वन साइडेड मूवमेंट, काफी अच्छी मूवमेंट आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है मंडे वाला सेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेवल्स भी शेयर कर दी थी कि इमीडिएट सपोर्ट क्या है, इसी जगह से मार्केट ने एग्जिट सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके रेजिस्टेंस को तोड़ा और फिर मार्केट हल्का सा वो साइडवेज होकर क्लोज हो गया। तो ये लेवल्स जो थे काफी काम आए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मुझे तो काफी हेल्पफुल हुए ये जो लेवल्स थे सारे। एक मैंने TCS का शेयर आपको बताया था कि TCS पे आप नजर रखना, क्योंकि वो ऊपर काफी अच्छा है, और फिर उसको जिस तरह से मतलब डिप मिला, जिस तरह से आपको डिप मिला उसको आप यूज कर सकते थे ऊपर एक बैंक की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इन लेवल्स को देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो। मैं तो अच्छी तरीके से आपको शेयर ही कर सकता हूँ, आपको अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती हैं तो आप अपने पोजीशंस बना सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। फिर मैं यहाँ पे बताया था कि जो सेल ऑफ है ये मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, बार बार ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये सिर्फ US मार्केट की वजह से है। अबे US मार्केट की वजह से क्यों था? क्योंकि देखो, कहीं भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, तो पॉजिटिव इवेंट होगा लेकिन उसके खिलाफ नेगेटिव एक रूमर्स बनाए जाते हैं। आपको पता है कि अफवाहें बनाई जाती है कि भाई जैसे इलेक्शन था, इलेक्शन में बताया जा रहा था कि मोदी हार जाएगा, मोदी हार जाएगा, इसलिए मार्केट गिर गया। फिर जैसे पता चला मोदी जीत गया तो एकदम से ऊपर मार्केट शूट अप कर गया। तो यही थे, रेट के ऊपर बताया जा रहा था कि रेट कट्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा चला गया, सारे IT स्टॉक नीचे की तरफ चले गए, TCS भी नीचे की तरफ डिप दिया। लेकिन जैसे पता चले कि फेड जो है रॉबिन पवेल साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि ऊपर की तरफ मतलब मार्केट ऊपर की तरफ नहीं, रेट जो है वो कट करे जाएंगे, तो मार्केट जो है अचानक शूट अप करेगा और US का मार्केट भी काफी अच्छा पंप होता है वो देखना। तो यही है कि आप किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करते हो, किस तरह से न्यूज़ को ट्रैक करते हो, वही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रेंज मैंने दी थी एक, कि इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, जिस तरफ भी तोड़ेगा उस तरफ आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो थोड़ा बहुत छोटा मुँह आपको किसी को मिला होगा तो मिला होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज ही था। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है वो हैमर बन रही है, तो आप एक बार चेक करके रहना। और हैमर बनी, थोड़ा बहुत अच्छा खासा मूव भी आया, स्कैल्पिंग वालों को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई। और जोमेटो क्या है, जोमेटो में मैंने बताया कि फॉल देखने को मिल सकता है। जोमेटो में इसलिए था क्योंकि उसने अभी एक सर्विस है, एक इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि क्लोज करी है, तो उससे एक जोमेटो में फॉल देखने को मिल सकता था और ठीक ठाक फॉल देखने को मिला। अगर किसी के पास बल्किंग शेयर होंगे जोमेटो के तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा शॉर्ट सेलिंग में भी। ठीक है, या फिर टाइम टू टाइम बुक भी करा होगा अगर वो लॉन्ग करके बैठा हुआ होगा। तो यही ज़रूरी है। ऑप्शन सेलर के लिए मैंने बता दिया कि सेंसेक्स वॉलेटिलिटी रहती है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और ये तो मैंने कल के दिन शेयर करा था कि मतलब किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी आ सकती है, किस तरह से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स तेज़ हैं तो इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छा पंप मिल सकता है। और भाई प्लीज़ रिएक्शन दिया करो। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से टेलीग्राम से जुड़ना है। आप इस डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में
यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम के लिए लिंक मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करोगे तुरंत आपको टेलीग्राम पे पहुंचा दिया जाएगा इस पेज पे। अब देखो काफ़ी सारे लोग जो है वो प्राइसिंग देख के नहीं लेंगे, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जो है वो प्राइसिंग देख के नहीं लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पेड कोर्स ये पेड टेलीग्राम क्यों बनाया, क्योंकि यूट्यूब पे इतने स्कैम्स हैं, मैं देख के थक गया हूँ और मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाता रहूँ, कि मेरे पास इतना टाइम वेस्ट करने को नहीं होता है। आप कहेंगे कि भाई इतने सारी चीज़ें करते हो, पेड प्रमोशन ये सब चीज़ें, पेड क्यों रखा है, इतनी सारी चीज़ें। मेरी बात सुनो, ये जो प्राइसिंग है ना 49 399, ये मंथली की प्राइसिंग है। 400 रुपीज़ मंथली पे कर रहे हो और आप चाहते हो कि 1 लाख आप रुपये डेली बनाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बनवा दूंगा, लेकिन आपके चांसेस जो है वो अच्छे प्रॉफिट करने के हैं। और अब आप इतना चाह रहे हो तो आप 400 रुपीज़ पर मंथ भी चार्ज नहीं कर सकते क्या अपने ऊपर? आपको अच्छी खासी एडवाइस मिल रही है, अच्छे आपको डायरेक्शंस मिल रही है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। क्योंकि मेरे पास जो है, मेरे पास तो ऑफलाइन वाले बच्चे भी बहुत है। मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पास, जिस इंस्टीट्यूट में मैं स्ट्रेटेजीज वगैरह बताता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है कुछ भी ऑनलाइन करने की। मैंने सिर्फ इसलिए करा है जिससे कि ये जो नॉलेज है ये आगे की तरफ स्प्रेड हो सके और आप जो है कुछ पॉजिटिव वे में सीख सको। मेरी जो मैं स्ट्रेटेजी सीखा हूँ इतने साल में उनको आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब टेलीग्राम पे देखो मेरे अभी सब्सक्राइबर जो है वो कम है, क्योंकि मैंने चैनल अभी शुरू किया है। 48 सब्सक्राइबर और 36 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब कुल मिला के 48 जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से 36 लोगों ने तो ज्वाइन कर रखा है, वो भी पेड। तो कुछ तो मैं वैल्यू दे ही रहूंगा टेलीग्राम में, तभी तो कर रखा है। और सारी चीजें बताता हूँ मैं, ग्लोबल हो वो बताता हूँ, लेवल्स हो वो बताता हूँ, साइकोलॉजी है वो आपको बिल्डअप करवाता हूँ कि किस तरह से आप मार्केट ऊपर है नीचे के देख सकते हो, किस तरह से आप सोच सकते हो कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा नीचे। कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैं बताता हूँ कि कभी हैमर बनाए कभी क्या बनाए, मार्केट ऐसे नीचे जा सकता है, इस कैंडल को रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। स्कैल्पिंग बताता हूँ कि स्कैल्पिंग मूव आप किस तरफ ढूंढ सकते हो। ये एजुकेशन पर्पज की है, लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगा जिससे आप सीख सकते हो। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि भाई ये थोड़ा महंगा है और मुझे वो ट्राई करना चाहिए, तब एक ट्रायल प्लान पे क्लिक कर सकते हो। ट्रायल प्लान पे क्लिक करोगे, साइन इन वगैरह करोगे तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, आपको बता देगा। और अगर कोई भी आपको पेमेंट में दिक्कत आती है तो आप क्या करो, @टीम ट्रेडियोपैथी, @टीम ट्रेडियोपैथी, ये इस पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना। टेलीग्राम पे लिखोगे @टीम ट्रेडियोपैथी, आपको मेरे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुंचा दिया जाएगा। मैसेज करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, या कोई भी दिक्कत हो आप मुझे वहां से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी बात थी, तो इसे एक बार ज्वाइन करके देखो, आपको खुद को मजा आएगा। ये बस पेड इसलिए ये स्कैम से बचे रहे क्योंकि मेरा चैनल जो है वो भी हैक हुआ था। मैंने मैसेज भी डाला था कि चैनल हैक हुआ है टेलीग्राम चैनल, तो मैं पेड चैनल बनाऊंगा। और काफी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करा, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आप भी ज्वाइन कर सकते हो इसे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे। इतनी प्राइस पे भाई, जब इतना अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हो तो 50 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए मंथली, और 3 महीने के आपको 1000 रुपए में देने पड़ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई है। और सबसे बड़ी बात इसमें रेफरल भी है। अगर अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना इसे, आप ज्वाइन करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आपको काफी सारे रुपए मिल सकते हैं। मतलब रेफरल रिवॉर्ड, जैसे रीसेल पे क्लिक करोगे, रीसेल का आपने ये मतलब साइन इन वगैरह आप करोगे, मतलब आपने ज्वाइन करा, फिर कॉन्टैक्ट करके रीसेल करोगे, आप इस पर रीसेल वाला बटन दबाओगे तो आपको दिख जाएगा कि आप किस तरह से रीसेल कर सकते हो। आपको 12.5% जो है वो रेफरल रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब अगर आप जैसे अगर आपने कोई भी जो आपका फ्रेंड है वो ज्वाइन करेगा तो आपको काफी अच्छे एक रेफरल रिवॉर्ड मिल सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो उसे चेक कर लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब 20 जिसको नहीं आता देखो, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ जिससे बार बार नहीं बताना पड़े। तो मैं यही बताता हूँ कि अगर आपको सारी चीज़ें सीखनी है ना, तो आप मेरे हिसाब से तो फ्री में भी सीख सकते हो यूट्यूब पे, पर आप इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाना और ये जो है क्रैश कोर्स वाला एक लिंक है, इस पर क्लिक करोगे, या कोई भी इस वाली वीडियो की लिंक पे क्लिक करोगे जो मतलब डिस्क्रिप्शन में दी गई है क्रैश कोर्स, तो आपको इस पे कोर्स पे पहुंचा दिया जाएगा। अब आप सोचोगे भाई ये भी पेड, भाई आप ये समझो, कोई भी चीज़ अगर अच्छी है, अगर किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू है काफ़ी अच्छी, तो उस वो पेड ही होगी। आपको कोई अच्छी चीज़ फ्री में क्यों देगा, ये बताओ? आपको ये अच्छी चीज़ फ्री में क्यों देगा? अगर मैं एग्जांपल बताऊं, एक टॉफ़ी है जो 1 रुपए की 2 आती है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 रुपए की कोई 2 टॉफ़ी आती हैं, और जो एक टॉफ़ी है वो 10 रुपए की एक आती है। तो अगर प्राइस पे कंपेयर करोगे तो कौन सी टॉफ़ी अच्छी होगी? एक की 2 वाली, या फिर 1 रुपए की जो 10 रुपए की जो एक टॉफ़ी आती है? जो 10 रुपए की एक टॉफ़ी आती है वही तो अच्छी होगी। तो जो पेड वाली चीज़ है वो मोस्ट प्रोबेबली अच्छी होगी। तो मैं यही कहूंगा, पर कोर्स को लेकर देखो, मैंने सब चीजें सिखाई हुई कि आपको साइकोलॉजी किस तरह से अच्छी करनी है, सारे इंडिकेटर सारी स्ट्रेटेजी सब कुछ सिखा दिया जो कि ऑपरेटर यूज करते हैं। बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस फॉर प्रेडिक्शंस, अपकमिंग सेशंस, और इमोशनल कंट्रोलिंग, एक्सपीरियंस, और सब कुछ सिखा दिया जो मैंने सीखा है। इस मतलब इस ये जो कोर्स है ना, ये आप समझ लो ऑल इन वन है। आपको हर एक चीज मिल जाएगी इस कोर्स में जो आप सीखना चाहते हो और जो ट्रेडिंग के लिए यूजफुल है। इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 101%, वो आपको सब चीज मिल जाएगी। और ये सिर्फ 1199 में है। इस पे आप ऑफर यूज कर दोगे गेट 10 ऑफ, जो कि अभी चालू है। गेट 10 ऑफ जो है वो आप इस पे प्रोमो कोड यूज करना चेकआउट के ड्यूरिंग, तो आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा। और इसमें फिर दोबारा रेफरल रिवॉर्ड है, रेफरल रिवॉर्ड भी आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। रेफरल रिवॉर्ड कैसे? अगर आप अपने दोस्तों के संग शेयर करते हो, वही सेम आपको 12.5% जो है वो रेफरल रिवॉर्ड मिल जाएगा जब भी आपका दोस्त आपकी लिंक से इस कोर्स को सब्सक्राइब करेगा। तो यही है, इस कोर्स को एक बार देखो,
जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप अच्छा कमा नहीं पाओगे। मैं हर बार कहता हूँ अपने लर्निंग पे ध्यान दो, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। लर्निंग जब तक अच्छी नहीं करोगे तब तक अर्निंग आपकी नहीं हो सकती। तो इसी पे ध्यान देना। तो बस यही था, आप इसको एक बार चेकआउट जरूर करना, बस मैं यही चाहता हूँ। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ो यार, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिले और लॉसेस बंद हो आपके। ठीक है, तो हम चलते अपने एनालिसिस की तरफ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, पर ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि छुट्टी है, मजे से देखो। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम पे चलती आ रही है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये मार्केट यहाँ से निकलता है, मैंने आप 4-5 दिन पुरानी वीडियो में देखना, मैंने क्लियर बताया था कि ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तो बहुत अच्छा मूव आएगा। आप बैंक निफ्टी बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि गैप अप, मैं कह रहा हूँ गैप अप होगा, और गैप अप के बाद यहाँ पर रीटेस्ट लेने आता है मार्केट। एक बार आपको एक बहुत अच्छा मूव दिखेगा, पहला टारगेट आपका ये, दूसरा टारगेट आपका ये, फिर तो आपका ऑल टाइम हाई जो है वो बनता चला जाएगा बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए रेडी रहना एक बहुत अच्छे मूव के लिए, और एक बहुत अच्छे मूव बैंक निफ्टी में बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहना। डेली सेलिंग का करनी है, पर सेलिंग और बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर 49,650 के नीचे नेगेटिव कैंडल आपको मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पर, तो आप एक अच्छा सेल ऑफ देख सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो सेलर्स के लिए, या मोस्ट ऑफली कहूँगा मूवमेंट के लिए, मैं सेलर्स के लिए नहीं कहूँगा, चाहे बायर्स हो चाहे सेलर्स, मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल मूव दिखाता है, तेज मूव दिखाता है। तो यही है बैंक निफ्टी बैंक में, कि आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर मैं इंट्राडे के लिए उससे बात करूँ बैंक निफ्टी में, तो क्या है, बैंक निफ्टी सेम वही रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं वो सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, सिंपल, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऊपर की तरफ आप टारगेट प्लान कर सकते हो। तो पहला बैंक अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी, पहली बैंक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको 51,112, 51,100 ट्रेल के ऊपर। अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके ऊपर आप हाई के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, अच्छी खासी बैंक अपॉर्चुनिटी। और सेलिंग जो है वो भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सॉरी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर मूव दिखाया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करता है, अभी कौन सा लेवल है अपना, 50,850, 860 मान लो। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, अच्छी खासी क्लोजिंग नेगेटिव कैंडल की, और इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलना जरूरी है। जब तक सेलिंग में फॉलो थ्रू मोमेंटम नहीं मिलेगा, मार्केट रिवर्स कर जाएगा और आपका ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो फॉलो थ्रू मोमेंट अगर आपको मिलता है, तो आप एक अच्छा सेलिंग का प्लान वो कर सकते हो, और एक अच्छी खासी आपको सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सेलर के लिए मिल सकती है। तो उसे आप नजर एक बार देख के रखना बैंक निफ्टी पे। अब मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है, तो मैंने सोचा मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी के बारे में बता दूं। तो मिड कैप की एक्सपायरी देखो, मिड कैप ने ऑल टाइम हाई लगाया है। परसों मतलब जो पिछले के 2 दिन थे उसमें जो मिड कैप ने है वो अपना ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। तो मिड कैप के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है, लेकिन मिड कैप जो है वो मैंने देखा है कि सिंक नहीं कर रहा वो टाइम से। जिस तरफ निफ्टी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन बैंक मिड कैप जा रहा है। तो ऐसा नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिधर भी निफ्टी जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिड कैप को खरीद कर बेच दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देख सकते हो, अगर बाई चांस मंडे को मार्केट में निफ्टी वगैरह में तेजी दिखती है, तो अगर मिड कैप निफ्टी में आपको वीकनेस दिखती है निफ्टी के तेजी के बावजूद, तो आप शॉक मत हो ना कि क्या हो गया है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपोजिट चल रहे हैं कुछ टाइम से, तो अब भी ऐसा हो सकता है कि अपोजिट ही चले। पहली बैंक की अपॉर्चुनिटी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बताऊँ, अगर 13,290 के ऊपर ही क्लोज कर जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, कोई मतलब नहीं है खैर अभी, पर मैं बता रहा हूँ अगर रोज क्लोज कर जाता है तो फिर वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव, नया ऑल टाइम हुई और वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है। करीबन करीबन 500 से 600 पॉइंट का कह रहा हूँ मिड कैप में। और सेलिंग जो है वो शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगी इससे वाले लेवल के नीचे, 12,600 के नीचे। अगर नेगेटिव क्लोजिंग हो गई डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत तेजी से सेलर जो है वो गेम में आ जाएंगे, और एक बहुत मार्केट जो है वो तेजी से सेल ऑफ होता हुआ आपको दिख जाएगा। पर इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है पोजीशन के लिए मिड कैप का। तो मैं बेसिकली आपको बस यही बताता हूँ कि इंट्राडे के लेवल्स पे क्या करना है। इंट्राडे के लेवल्स पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 20 EM को आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है, और 13,040 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके हाई के ऊपर एक अच्छा खासा प्लान कर सकते हो। और पहला टारगेट आपका ऑल टाइम हाई, और आगे के टारगेट्स तो आपके काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, जो कि मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करना, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से सारे टारगेट्स बुक करते हैं, क्या साइकोलॉजी है, क्या रीजन है ट्रेड लेने के पीछे, वो तो पता चले। कि बिल्कुल अनाथोन ट्रेड लिए जा रहे हो, पता नहीं कि क्यों ले रहे हैं, बस ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लग रहा है कि नीचे जाएगा, ले लिया। उससे कुछ लॉजिक नहीं बैठता। उससे तो आप 10 में से बस 2 बार प्रॉफिट करोगे, और 8 बार जो आपका लॉस होगा वो इतना इतना बड़ा होगा कि आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो बस यही है, समझ के ट्रेड करो, थोड़ा सीखो, थोड़ा सा गाइडेंस लो, और उससे गाइडेंस लो जो इस पर आपको भरोसा हो। तो ये नहीं कह रहा हूँ उससे गाइडेंस लो, जिस पर भी आपको भरोसा हो, किसी भी यूट्यूबर पे, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर पे, उससे आप एडवाइस लो। पर एक थोड़ा सा शुरू में एडवाइस लेके चलो। आप अपने में समझोगे कि मैं हूँ स्टॉक मार्केट का किंग, तो फिर आप किंग क्या, फिर छोड़ो, गले पे आ गए शब्द पर बोलना नहीं चाह रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस आप एडवाइस लेके चलो। ठीक है, सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है 12,918। इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल गई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, फिर आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि मिड कैप निफ्टी के पास ना एक अच्छा खासा स्पेस
यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा दिया है इसने, तो यहाँ पे ना इसके पास एक मूव है कि यहाँ से एक सीधा सेल दिखा दे। हालांकि मूव जो स्पेस है वो सब काफी इंडेक्स के पास है, लेकिन जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव है। तो आपको पहले बैंक की अपॉर्चुनिटी सोचनी है। अगर मैं पर्सनली बताऊं, बैंक की अपॉर्चुनिटी सोचो पहले, चाहे निफ्टी हो जाए बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर आपको कुछ प्राइजेक्शन दिखता है सेलिंग के लिए, फिर आप सेलिंग की तरफ स्विच कर सकते हो। नेकेड आपको सेलिंग कभी भी नहीं करनी है, नेकेड बाइंग भी कभी नहीं करनी है, बस आपको लेवल्स पे ट्रेड करना है। लेकिन एक सेंटिमेंट है जो बना के चल सकते हो ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से, जो कि है पॉजिटिव। तो इसलिए आपको बाइंग करके, बाइंग आपको प्रेफरेंस में रखनी है, लेकिन सेकेंडरी आपको सेलिंग भी रखनी है कि अगर कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है सेलिंग की तो मैं बिंदास ऊपर सेल करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अपॉर्चुनिटी खो दूंगा। तो आपको दोनों तरफ पैसा बनाने से मतलब है, चाहे बाइंग में बने, चाहे सेलिंग में, चाहे बुल में बने, चाहे बियर में। तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूँ बियर हूँ तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा। ये फालतू की बात है। ऐसा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे तो फिर आपको सब कुछ फालतू की बातें लगेंगी। ये समझने की कोशिश करो, तो बस प्रॉफिट पे ध्यान। एक स्टॉक जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था, ये वाला टीसीएस। तो टीसीएस ने क्या करा, ये वाला टेक अ लुक एट TCS2। तो ये जो है, ये इसका काफी अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर चलता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ तेजी आ सकती है, सबसे पहले बात तो ये सुनो तेजी क्यों आ सकती है। यहाँ पे इसने बनाया ये वाली कैंडल पे हैमर, इन्वर्टेड हैमर है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है। पहला रीजन तेजी का ही है। दूसरा रीजन तेजी का ये है कि आईटी सेक्टर नीचे गिरे थे और अब जो नेस्डेक और डॉ जोन्स है वो पंप हो चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आईटी सेक्टर्स है वो ऊपर ही जाएंगे। और टीसीएस एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है जो कि ऊपर की तरफ आईटी सेक्टर का स्टॉक है टीसीएस, जो कि काफी ऊपर अब जा सकता है और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। लेकिन ऑल टाइम हाई पे इसने काफी अच्छा डिप दिया है। अगर मैं आपको एक वो लगा के दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो देखो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से लगाता हूँ, ये देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लगा दिया यहाँ से, ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर मैं लगाऊं तो ये अपने लेवल्स के आसपास ही चल रहा है। एक सेकंड गलत लग गया है, ये लगेगा यहाँ, ये देखो क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, परफेक्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मतलब इसने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करके ग्रीन जो अपनी कैंडल्स है वो बनाई। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर ये जाना चाहिए और एक्सपायरी भी है, तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं ये कहूँगा इसमें अपनी पोजीशन बनाने को देख सकते हो, एजुकेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। और एक चीज़ ये भी है कि इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसे ही होगा और यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बहुत पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, तो आप इसके हाई के ऊपर एक प्लान कर सकते हो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। सेलिंग का भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा पर्सनली की सेलिंग होगी, लेकिन अगर होती है तो आप मैं ये कहूँगा कि डिप को यूज़ करो, इन डिप्स को यूज़ करो ऊपर की बाइंग के लिए। बस मैं यही कहूँगा आपसे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो टीसीएस जो था एक मेरे हिसाब से एक अच्छा शेयर हो सकता है और काफ़ी अच्छा इस पे वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छी इसके फंडामेंटल्स पे तो कोई शक ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई टाटा का शेयर है, सबको पता है कैसा है। और आउट परफॉर्मिंग आई TCS है, मतलब आउट परफॉर्मिंग IT शेयर है, काफ़ी अच्छा मार्केट को होल्ड करता है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो यही है कि आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक प्लान कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स और काफ़ी अच्छा इंडेक्स हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया। तो बस मैं अब यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के संग शेयर करो अभी तक नहीं करी, और प्लीज़ एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिससे आपका ही बेनिफिट हो। मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपका ही बेनिफिट है इसमें। और ट्रायल वाला यूज़ करके देखो, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बेकार बता रहा हूँ, ट्रायल वाला यूज़ करके देख लो, तो ज़्यादा जरूरी थोड़ी है। GST भी ऐसा कुछ आपको एक्स्ट्रा वाला नहीं करने वाला। तो यही है कि आप एक बार ट्रायल वाला यूज़ करके देखो। और मैं तो ये कहूँगा कि आप मंथली वाले पे अगर जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो, सब में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर आप ये वाला लेते हो, ये वाला प्लान एनुअल प्लान, तो आपको इससे सस्ता पड़ेगा। ये वाला प्लान लेते हो तो ये वाला से सस्ता पड़ेगा। मतलब ये है कि आप जितना महीने का प्लान लेते जाओगे उतना आपको सस्ता पड़ता जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईयरली वाला लो, एनुअल वाला लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा मंथली वाले तो कम से कम चूज करके देखो, और अगर आपको ट्राई ही करना है तो आप ट्रायल वाला भी ले सकते हो। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ज्वाइन करने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, काफ़ी ऑफर्स मिलते हैं। तो वो सब देख लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस टेलीग्राम ग्रुप को, जिससे आपको रेफरल कोड वगैरह मिल जाए। और इसको चेकआउट जरूर करना है, जो क्रैश कोर्स है, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स 0 to 0, सब कुछ स्ट्रेटेजी बताई है, पोजिशनल स्कैल्पिंग 0 सब कुछ बताया है एक कोर्स में, कुछ और नहीं है इसके अलावा। और ऑफ मिल जाएगा तो आपको 1080 रुपीज़ के आसपास कुछ ही पड़ेगा, गेट 10 ऑफ लगाकर। दोस्तों के संग शेयर कर देना, रेफरल रिवॉर्ड मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे कल मंडे मार्केट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच।